हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अनु अपने चैनल अनु एंड टेक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। आज की ये मेरी वीडियो राखी के पूजन के बारे में है कि इस साल हमें राखी पूजन किस तरह से करना है, अपने भाई को किस तरह से तिलक लगाना है और इस बार की राखी हम अपने भाई के लिए किस तरह से शुभ बना सकते हैं। इस बार राखी पर हमें बहुत कम टाइम मिला है राखी बांधने के लिए। हम बहनों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यही हो जाती है कि जो बहनें अपने भाइयों से दूर रहती हैं उनके पास उन्हें जाने में टाइम लगता है। तो इस वजह से इस बार हमारे लिए थोड़ी टेंशन होने वाली है कि जल्दी से जल्दी अपने भाई को राखी बांधे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूजा की थाली हमें कैसी बनानी है राखी के लिए वो बताऊंगी, और हम अपने भाई के लिए इस बार राखी कैसे शुभ बना सकते हैं वो बताऊंगी, और हम अपने भाई को राखी बांधकर हम उसकी किस्मत चमकाने में कैसे मदद कर सकते हैं। और इस साल भद्रा लगी हुई है, भद्रा काल में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। अशुभ समय होता है भद्रा काल, तो अब शुभ समय में हमें राखी नहीं बांधनी है। इसलिए राखी का टाइम भी बताऊंगी कि इस बार हमें राखी किस किस टाइम में बांधनी है। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि राखी की थाली हमारी कैसी होनी चाहिए। पूजन के लिए हमें थाली किस तरह से सजानी है और उस थाली में हमें ऐसा क्या क्या रखना है जो हमारे भाई के लिए शुभ होने वाला है। तो चलिए थाली लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है, उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक सबसे शुभ होता है। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाते हैं। तो हमें अपनी थाली में बीचों बीच अपना एक स्वास्तिक बना देना है शुभता के लिए। उसके बाद हमें अपने भाई के सुखी जीवन के लिए उसके लिए हमें नारियल रखना है। इस बार नारियल रखना बहुत ज़रूरी है। नारियल शुभता का भी प्रतीक होता है। और फिर थोड़े से चावल, रोली, ये दोनों चीज़ें हमें रखनी है। इनसे हमें अपने भाई का टीका करना है। एक लोटे में हमें पानी रखना है और कोशिश करें कि उस लोटे पर भी हमें स्वास्तिक बना लेना है। तो हमने लोटे पर भी स्वास्तिक बना लिया है। और इसके बाद हमें मिठाइयाँ, सावन का मौसम है तो सावन के मौसम में सबसे ज़्यादा घेवर हम खाते हैं, इसी मौसम में आता है। घेवर रखना है और बर्फ़ी रखनी है। और जहाँ हमने ये स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर ठीक बीचों बीच हमें जोत बाती रखनी है। ये रखनी है हमें अपने भाई की आरती के लिए, उसके सुखी जीवन के लिए हमें ये रखनी ज़रूरी है। और उसके बाद हमें अपना ये राखियाँ रखनी हैं। तो हमारी थाली तैयार है। ये हमारी इस बार की राखी की हमारी थाली तैयार है। ये सब सामान हमने रख लिया है। आरती कीजिए पहले, उसके बाद भाई को टीका कीजिए, कुछ मीठा खिलाइए और फिर उसके बाद राखी बांधिए। तो ये देखिए हमारी राखी तैयार है अपने भाई के लिए। तो इस बार का हमारा जो राखी मुहूर्त है 11 अगस्त 2022 को हम राखी मना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें 11 अगस्त को ही मिलने वाला है। 12 अगस्त को मॉर्निंग में राखी मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हम इस बार 11 अगस्त में ही राखी मनाएंगे। ये जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ, हमारे घर के पंडित जी हैं, उनसे पूछकर ही हमने ये टाइम, मतलब उनसे पूछा है हमने ये टाइम, तो उन्होंने हमें ये टाइम सजेस्ट किया है। ये टाइम एकदम परफेक्ट है। आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, गूगल वगैरह कर सकते हैं। ये टाइम एकदम परफेक्ट आता है आपका। तो 11 तारीख को हमें 3 मुहूर्त मिल रहे हैं राखी बांधने के लिए। सबसे पहला जो मुहूर्त मिल रहा है हमें वो सुबह 5:55 से 7:25 तक का होगा। यानी मॉर्निंग में एकदम सुबह का मुहूर्त है हमारा 7:55 से 5:55 से 7:25 तक। उसके बाद हमारा जो दूसरा मुहूर्त है वो 10:25 से सुबह में 11:50 तक है। इस मुहूर्त में भी हमें हम इस मुहूर्त में भी राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मुहूर्त के टाइम पर भी भद्रा नहीं होगी। उसके बाद जो लास्ट मुहूर्त बच रहा है वो 7:12 से शाम को 10:10 तक है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, 5:55 से 7:25 तक, 10:25 से 11:50 तक, 7:12 से 10:10 तक।
तो ये थे इस बार के हमारे राखी मुहूर्त। इन 3 मुहूर्त में ही आप राखी बांधें अपने भाइयों को। इन 3 मुहूर्त के अलावा अगर आप राखी नहीं बांधेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके भाई के लिए भी और आपके लिए भी। भद्रा काल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय तक कम ही टाइम मिला है हम बहनों को राखी बांधने के लिए, तो कोशिश करिएगा इन 3 मुहूर्त में ही आप राखी बांधें। टाइम मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए और प्लीज़ इसी मुहूर्त में आप राखी बांधिए। किसी भी भद्रा समय में आप राखी नहीं बांधेंगे, क्योंकि ये अशुभ समय होता है और अशुभ समय में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और अशुभ समय में कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका हमें अशुभ फल ही मिलता है, और उसको करने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। क्योंकि इस बार हम अपने भाई की किस्मत चमका सकते हैं, इसीलिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिला है, उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और उसी टाइम में आप राखी बांधिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो इस बार हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ इसको शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नेबर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी रक्षाबंधन।